हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है और इसको हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पहले तो हम ये बता दें आपको कि इंस्टॉल करने के लिए आपको इसको कहीं से परचेस नहीं करना पड़ेगा। आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ से देखिए, हम यहाँ से चले जाएंगे इस साइट पर www.libreoffice.org। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ से आप अपने लिए लिब्रे ऑफिस जो है, अगर आपके में ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या 64 बिट है तो उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका आपको पैसा पे करना पड़ता है, वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। और लिब्रे ऑफिस जो है ये एक फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आपसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कैसे करते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस हमारा कैल्क है, इसको ओपन करने के लिए हम स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ से आ जा रहे हैं ऑल प्रोग्राम में। यहाँ पर देखिए दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ पर आप इसमें से हमें कैल्क ओपन करना है। इसके पहले वीडियो में आपको राइटर के बारे में बताए थे बेसिक। आज हम आपको कैल्क के बारे में, यहाँ से हम कैल्क को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा लिब्रे ऑफिस का कैल्क ओपन हो जाएगा यहाँ से। एक तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या ये सर्च बॉक्स है, इसमें अगर आप लिख दे रहे हैं CALC तो यहाँ से भी देखिए आप ओपन कर सकते हैं। ये कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसको ओपन कर सकते हैं, या विंडो की और R प्रेस करके इसमें आप लिख दे रहे हैं S कैल्क, ये कमांड डाल देंगे तो आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 जगह से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर सकते हैं। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है ये एक डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसमें हम बिल तैयार करते हैं, मार्कशीट तैयार करते हैं। इसके पहले वीडियो में आपको राइटर के बारे में A to Z बताए थे। आज हम आपको बता रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। तो देखिए, कैल्क ओपन करने के लिए हम ये कैल्क खोल दिए हैं। कैल्क किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो एक डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसी प्रकार अगर हम विंडो की और R प्रेस करेंगे तो इसमें हम लिख दे रहे हैं एक्सेल, तो ये हमारा खुल जा रहा है एक्सेल। अब एक्सेल में देखिए सेम कैल्क के समान है, इसमें भी रो और कॉलम है और कैल्क में भी रो और कॉलम में विभाजित है। अब आपको पहले तो हम ये बता दें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर हम कैल्क ओपन कर रहे हैं तो जो हमारा कैल्क है और एक्सेल खोल रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लिब्रे ऑफिस जो है ये किसका पार्ट है? देखिए, लिब्रे ऑफिस बताएं आपको कैसे डाउनलोड होगा। तो ये लिब्रे ऑफिस में कैल्क का पार्ट है और इसका एक्सटेंशन नेम जो है वो है ODS, और सेव एज का शॉर्टकट जो इसका है Ctrl+Shift+S है, और डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम इसमें आता है Untitled1, और इसका जूम जो रेंज है वो 20% से 400% है, और डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो 100 पे रहता है। अब फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट है Ctrl+F2। इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का देखिए ये किसका एक्सेल पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल को केवल डाउनलोड करें तो डाउनलोड नहीं होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्सा है, कहीं अलग से इसको हम डाउनलोड नहीं करते हैं। और इसका एक्सटेंशन नेम जो है एक्सेल का वो .xls और x है। सेव एज का इसका शॉर्टकट है F12, और डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो आता है वो लिख कर आता है book1। अब देखिए, यहाँ पर लिख कर है Untitled1 लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है book1। इसी प्रकार इसका जूम जो रेंज है 10% से 400 तक है, 400% है, और डिफ़ॉल्ट जूम इसका भी 100 ही है। और इसमें फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F2 था, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Shift+F3 है। तो डिफरेंस हमारा दोनों में ये है। इसी प्रकार अगर हम देखिए, ये जो हमारा दिख रहा है इसको हम पेज को बड़ा कर ले रहे हैं, जो हमारा कैल्क दिख रहा है इसमें मीनू दिख रहे हैं, और इसमें डिफ़ॉल्ट लिख कर आ रहा है Untitled1। इसमें आपको बताया भी है कि Untitled1 डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है, और इसमें मीनू की संख्या अगर पूछा जाएगा कितना है तो वो टोटल है 11। और इसको देखिए बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार, इसी के नीचे जो है फॉर्मेटिंग बार।
अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर हम खोले हैं तो यहाँ जो हमारा इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दिख रहा है वो इस प्रकार दिख रहा है। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट वाले बार को टाइटल बार ही बोला जाता है और ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप इस पर जो उसको ऐड करना चाहें, जिसको जैसे हम सेव को ऐड करना चाहते हैं ऐड हो जा रहा है, या इसी में जाकर हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, या रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हम इस कोई प्रिंट प्रीव्यू को रिमूव कर दिए, हट गया। और ये जो है टैब इसको बोला जाता है, ये सारे जो हैं टैब है, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को रिबन बोला जाता है। और ये तीनों जो दिख रहा है इसको कंट्रोल बटन बोला जाता है। और यहाँ देखिए स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार की संख्या 2 होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और इसमें भी देखिए है, ये जो है फॉर्मूला बार है और इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। अक्सर जो बच्चे ट्रिपल सी करते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम बॉक्स आपका किस साइड प्रदर्शित होता है। तो नेम बॉक्स जो हमारा है टॉप से लेफ्ट दिखता है, जो हमारा टॉप स्क्रीन है वहां से लेफ्ट दिख रहा है। जो बच्चे ट्रिपल सी करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो बच्चे ट्रिपल सी कर रहे हैं तो पहले क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही सिलेबस में रहता था ट्रिपल सी के। अब क्या हो गया कि जो ट्रिपल सी हैं या ओ लेवल है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज नहीं आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, लिब्रे ऑफिस आ रहा है। और लिब्रे ऑफिस में एक कैल्क आ रहा है, राइटर आ रहा है, इम्प्रेस आ रहा है। इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल है, वर्ड है और पावर पॉइंट है। तो देखिए ये जो हमारा है रो और कॉलम में भी विभाजित है, और इसमें सीट भी केवल एक ही दिख रहा है। और अगर हम लिब्रे में जा रहे हैं तो इसमें भी देखिए सीट हमारा केवल एक ही दिख रहा है, और इसमें मैक्सिमम हम सीट 10,000 बना सकते हैं। तो ये पूरा इसका लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस खुला है। अब इसमें देखिए चाहते हैं कि ये भी टैब की तरह दिखे, तो देखिए हम व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ से यूजर इंटरफेस में जाकर हम टैब ऑप्शन चुन लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है, जिस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टैब आपको दिखाए थे उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस में भी हमारा टैब दिखने लगा। अब जैसे हम फाइल टैब में जाएंगे तो फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। इसी प्रकार होम टैब में जाएंगे तो होम से इंसर्ट, पेज लेआउट, डाटा, तो ये सारे टैब में दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि जैसा पहले था वैसा हो जाए तो यहाँ देखिए जो क्रॉस आपका है क्लोज बटन, उसके नीचे 3 लाइन की तरह दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से यूजर इंटरफेस में जाकर स्टैंडर्ड ऑप्शन चुन लीजिए। सेम पहले जैसा इंटरफेस आप दिखने लगा यहाँ पर। तो ये था हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको बता दिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैल्क में और एक्सेल में। तो देखिए हमारा ये डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ आपको डिफरेंस भी बताएं दोनों का। आज हम आपको लिब्रे ऑफिस का पूरा बेसिक बताएंगे। तो अब हम एक्सेल को क्लोज कर दे रहे हैं, एक्सेल हमारा क्लोज हो जाएगा और हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें जब हम कैल्क ओपन किए भी बता दिए हैं। अब ये जो हमारा इंटरफेस खुल कर आया इसके बारे में सारा हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम कर्सर रखें तो इसको बोला जाता है इनपुट लाइन या फॉर्मूला बार, और यहाँ पर देखिए इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। अगर आप ट्रिपल सी के एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि नेम बॉक्स कहाँ प्रदर्शित होता है, तो टॉप से लेफ्ट दिख रहा है। उसके बाद देखिए इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की संख्या में पूछेगा कि कितना होता है, तो ये भी 2 होता है। कौन कौन सा, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद देखिए इसको बोला जाता है साइड बार। साइड बार है तो देखिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और आपके सहयोग से ही हमारा चैनल भी ग्रोथ होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि हमारा चैनल भी ग्रोथ हो, और आप हमारे चैनल पे लाइक करिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। और जिन लोगों ने हमें कमेंट करके लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम अब साइड बार ओपन कर देंगे, और साइड बार में जब जाएंगे हम तो प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो वही ऑप्शन दिखेगा जो हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड टूल फॉर्मेटिंग बार पे जो दिख रहा है वही ऑप्शन हमें प्रॉपर्टी में भी दिखेगा। तो आप अगर एक ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आएगा आपको कि प्रॉपर्टी में कौन से ऑप्शन दिखते हैं,
तो प्रॉपर्टी में वही ऑप्शन दिख रहे हैं जो हमें स्टैंडर्ड टूल बार पर और फॉर्मेटिंग बार पर मौजूद है। तो यहाँ देखिए हम आपको बताए हैं कि इस वाले बार का क्या नाम है, तो मीनू बार, और इसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार, और इसका नाम है फॉर्मेटिंग बार। अगर आपका क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क खोलते हैं उसमें फॉन्ट का नाम क्या होता है, तो देखिए जो फॉन्ट का नाम है वो लिब्रेशन सेंस है, और फॉन्ट का साइज जो डिफ़ॉल्ट है वो 10 है। अब मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा तो सेम राइटर के समान है। राइटर में जैसे 6 से और 96 तक था उसी प्रकार इसमें भी है। उसके बाद देखिए इसमें अगर पूछा जा रहा है कि कॉलम का कुल संख्या कितना होता है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम लास्ट कॉलम पे आ जा रहे हैं, और कॉलम जो हमारा है वो अगर संख्या में पूछे जाएगा तो 1024, और वर्ड में पूछ रहा है तो AMJ देखिए यहाँ पर दिख रहा है AMJ, और तुरंत हमें फर्स्ट पर आना है। तो कंट्रोल के साथ अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो तुरंत देखिए हम फर्स्ट पे यहाँ पर A1 में आ गए, कॉलम A में और रो 1 में सेल पॉइंटर हमारा है। इसी प्रकार अगर हमें अंतिम रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ अगर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए हम लास्ट रो पे आ गए हैं। और रो को अगर संख्या में पूछे जाएगा तो 10,48,576 है। इसी प्रकार अगर हम कंट्रोल होम कर देंगे तो देखिए हम फर्स्ट पे आ गए, कॉलम A में और रो 1 में हमारा सेल पॉइंटर आ गया। तो ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। इसको देखिए कॉलम बोला जाता है और इसको बोला जाता है रो। तो देखिए आपके CCC में या O लेवल में ये पूछा भी जाएगा कि अगर कॉलम को किस नाम से जाना जाता है, तो कॉलम जो हमारा है ABCD और रो को 1 2 3 4। तो देखिए ये जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, जो भी अगर DCA करते हैं या ADCA करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर काम अब लिब्रे ऑफिस में होने लग रहा है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है इसमें हो रहा है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप मायूस मत होइए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्यों पढ़ें इसको। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क को भी आप लर्न करिए, क्योंकि ये भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ से हम कॉलम बताएं और यहाँ से हम आपको रो बताए हैं, और इसमें ये जो छोटे छोटे खाने इन सबको सेल बोला जाता है। वही चीज़ आपको ज्ञात करना है कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है। वर्ड तो आपको दिखा है AMJ, अब कॉलम का संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल कॉलम ओपन ब्रैकेट लगाकर, अब यहाँ लिख देंगे 1, रिलेशन ऑपरेटर 1 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो यहाँ देखिए कॉलम का संख्या बता दिया 1024। इसी प्रकार रो अगर आपको ज्ञात करना है तो इक्वल हम रो लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे A रिलेशन ऑपरेटर A ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए 10,48,576 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है कि जो छोटे छोटे खाने इनको हम क्या बताएं, सेल बताएं। तो सेल की संख्या कितनी है, तो यहाँ हम देखिए इक्वल लगाएंगे और जो आपका 1024 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ जब हम F2 प्रेस कर रहे हैं तो इसमें B2 और B3 दिख रहा है। अब ये B2 और B3 क्या है ये भी आपको नहीं पता है, तो ये बता रहे हैं कि अगर आप एक्सेल में या कैल्क में काम करेंगे तो ये जो वर्क करता है सेल के आधार पे, जैसे आपको बताएं कि ये छोटे छोटे खाने को सेल बोला जाता है। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, तो कॉलम B है और रो क्या है 2 है, तो कॉलम B एंड रो 2, और इस रो का सेल एड्रेस क्या है, कॉलम B एंड रो 3। तो यहीं पर एक देखिए हम दिए कॉलम B में मल्टीप्लाई कर दिए B3 से, तो देखिए यहाँ पर आपका सेल बता दिया कि सेल की जो संख्या है कुल इतनी है। अगर आपको यहाँ बोला जा रहा है सीट इंसर्ट करने के लिए, तो इसमें देखिए मैक्सिमम 10,000 सीट इंसर्ट करा सकते हैं, और इस प्लस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से देखिए सीट इंसर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस सीट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ देखिए दिया इंसर्ट सीट, इस पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप सीट इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए 3 को हम सेलेक्ट करके रखें। अब यहाँ पूछा जाएगा आपको कि 3 के पहले सीट चाहिए कि आफ्टर में चाहिए, तो आफ्टर ऑप्शन चुन ले रहे हैं। हमको कितना सीट चाहिए, तो देखिए हम 3 और कर दे रहे हैं, ओके। तो देखिए हमारे पास और 3 के बाद 4 5 6 सीट आ गया है। तो इस तरह भी हम सीट इंसर्ट करा सकते हैं। अब अगर हम पहले सीट पे हैं और सेकेंड सीट पे जाने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल के साथ हम पेज डाउन प्रेस करेंगे तो देखिए हम नेक्स्ट सीट पे जा रहे हैं। अब प्रीवियस पे आना है
तो कंट्रोल के साथ अगर हम पेज अप करेंगे तो हम प्रीवियस पर आ जा रहे हैं। इसी प्रकार हम सेल पॉइंटर यहाँ रखे हैं और पेज के राइट जाना है तो अल्ट के साथ हम पेज डाउन करेंगे तो देखिए हम पेज के राइट साइड जा रहे हैं। राइट साइड जाने के लिए अल्ट के साथ पेज डाउन और फिर राइट से लेफ्ट आने के लिए अल्ट के साथ पेज अप। तो ये हमारा पेज अप हो रहा है प्रीवियस आने के लिए। तो ये हमारा था कॉलम और रो और सीट। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रिपल सी में कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर रेंज दिख रहा है C3 संबंधी E3, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके रखें इसीलिए यहाँ रेंज दिख रहा है। अब देखिए जब हम फाइल मेन्यू में जाएंगे यहाँ से तो फाइल मेन्यू में आपका क्वेश्चन ये सारा ऑप्शन है कि नया फाइल स्प्रेडशीट खोलने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल N है। अब देखिए इसको हम यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, ये कंट्रोल W कर दिए, डोंट सेव कर दे रहे हैं, इसको भी कंट्रोल W डोंट सेव। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, रिसेंट फाइल दिख रहा है। रिसेंट मतलब कि जो फाइल आप इसके पहले खोल के रखे थे, जैसे आप मोबाइल में जाते हैं तो रिसेंट में आपको क्या दिखता है कि जो आपकी कॉल आई है वही सब दिखते हैं सब। तो वैसे ही जब हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो उसमें रिसेंट में अगर जा रहे हैं तो हम जो तत्काल में 2 से 4 दिन या 8 दिन में खोलें वही फाइल प्रदर्शित होगा यहाँ पर। या देखिए आपके पास कम फाइल है तो ये दिखते रहेगा। आप यहाँ से चाहते हैं कि क्लोज कर दें तो यहाँ से देखिए हम क्लोज भी कर सकते हैं, ये इस तरह हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये बस यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब देखिए जो राइटर था ये हम बताए थे कि एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है। इसी तरह कैल्क जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इम्प्रेस जो है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ड्रॉ जो है एक ड्राइंग प्रोग्राम है, मैथ फॉर्मूला बेस डाटाबेस प्रोग्राम है। तो ये हमारे प्रोग्राम्स थे और ये प्रोग्राम किस में फॉर्मेट है, जैसे आपका देखिए राइटर जो था डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है। राइटर में हम क्या करते हैं, जैसे रेज्यूम बनाना हो गया, लेटर लिखना हो गया, ये सारा हम किस में करते हैं, राइटर में। लेकिन अगर आपको बिल बनाना है, सैलरी स्लिप तैयार करना है, मार्कशीट तैयार करना है, फाइनेंशियल से क्वेश्चन तैयार करना है, तो उसके लिए हम किस में जाएंगे, कैल्क में, जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो यहाँ से देखिए हम कैल्क का रिकॉर्ड ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ एक फाइल है, इसको ओपन करके आपको अच्छे से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। अब इसमें देखिए इस पेज को हम जूम आउट कैसे करते हैं, तो कंट्रोल बटन दबा कर और माउस को स्क्रॉल करिएगा तो देखिए आप पेज आपका बड़ा होते जा रहा है, और कंट्रोल द बटन दबाकर माउस को स्क्रॉल करके करिएगा तो देखिए पेज छोटा होते जा रहा है। तो जैसे ही एकदम छोटा कर देंगे तो मिनिमम कितना अभी बताए थे आपको, इसका जूम 20 है। तो देखिए यहाँ पर 20 दिख भी रहा है। वर्क कितने पे करते हैं, तो 100 पे, तो 100 यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार आपका पेज दिख रहा है। तो ये हम थोड़ा जूम कर ले रहे हैं कि आपको हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सीट है। तो पहले सीट पे अभी है पहले सीट में हमारे पास डेटा क्या है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, स्टेट और बेसिक है। तो इसमें अगर आप किसी सेल को एक्टिव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आदित्य पटेल आपको लिखना है तो जैसे ही P प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ कोई दूसरा वर्ड आ गया, उस सेल में से रिलेटेड अगर कोई नाम है तो आ जाएगा। तो इसके लिए हम सेल में कर्सर लाने के लिए F2 प्रेस करेंगे। तब देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं पटेल। तो एक सेल को एक्टिव करने का शॉर्टकट क्या है, तो F2 है। आलोक हमें कुमार लिखना है तो देखिए इस प्रकार हमारा आलोक कुमार आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कुमार आ गया, F2 प्रेस कर दिए, कर्सर आ गया, उसके बाद हम इसको कुमार लिख दे रहे हैं। अब अमन यादव लिखना है, F2 प्रेस कर दिए, यादव लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए आ गया। तो इस तरह हम एक सेल को एक्टिव कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी रहेगा कि अगर एक सेल में अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो किस साइड से दिखता है, तो वो लेफ्ट से दिखता है, लेकिन जो नंबर है वो कहाँ से दिखता है, तो राइट से दिखता है। तो जो वर्ड है वो टेक्स्ट जो है आपका है वो लेफ्ट और नंबर जो है राइट। इसी प्रकार एक सेल को हमें किसी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो कंट्रोल के साथ हम फंक्शन की F8 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा ये वैल्यू हाईलाइट हो रहा है। इसको दोबारा हमें नॉर्मल करना है तो कंट्रोल के साथ F8 प्रेस कर देंगे तो देखिए नॉर्मल हो गया। देखिए थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा,
क्योंकि एक ही वीडियो में थोड़ा A to Z का बेसिक पूरा नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो इस कॉलम में अगर आपका यहाँ से हम कॉलम को विड्थ इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखिए कम हो जा रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसमें तो माउस से पूछेगा नहीं। आपको अगर कॉलम का विड्थ बढ़ाना है तो अल्ट के साथ अभी हम राइट एरो प्रेस कर रहे हैं। देखिए कॉलम का विड्थ बढ़ते जाएगा, लेकिन कम करना है तो अल्ट के साथ लेफ्ट एरो। देखिए इस प्रकार हमारा कम होते जा रहा है। और क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा कि एक सेल में जब कोई नंबर आप लिखते हैं और अगर आप देखिए इसमें नंबर फिल किए हैं, अब इसको हम कॉलम का विड्थ कम कर दे रहे हैं तो ये कैसे दिखने लगा, हैज़ में हैज़ दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन रहता है कि कारण क्या है कि आपका ऐसे दिख रहा है, तो ये आपकी कॉलम का विड्थ कम है, इसकी वजह से ये हैज़ में दिख रहा है। देखिए अब इसे हम बढ़ा दिए, तो ये हमारा था कॉलम का, अल्ट के साथ राइट एरो कर दिए तो पूरा पटेल दिखने लगा। तो अल्ट के साथ अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम का विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसमें अब यहाँ पर अगर हम सेल एड्रेस डाल दे रहे हैं, सेल एड्रेस आपको बताए थे, अब अशोक का सेल एड्रेस क्या है तो कॉलम बी है और रो क्या है 3। तो यहाँ पर देखिए हम सेल एड्रेस डाल दे रहे हैं इक्वल कॉलम बी रो 3। जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अशोक लिख कर आ गया। अब हम कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो ये क्या खुल रहा है, फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड में देखिए फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला B3 है, रिजल्ट क्या आ रहा है अशोक, और स्ट्रक्चर क्या आपका है B3 अशोक। तो इस तरह हम सेल एड्रेस का ज्ञात कर सकते हैं। और सेल एड्रेस में कंट्रोल F2 के द्वारा हम फंक्शन विजार्ड जब खोलेंगे तो इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, फॉर्मूला रिजल्ट स्ट्रक्चर। लेकिन आपको अगर किसी नंबर को डेट में फॉर्मेट करना है तो कंट्रोल के साथ अगर हम 1 प्रेस कर दे रहे हैं तो देखिए ये खुल रहा है फॉर्मेट सेल बॉक्स। अब इसमें हम डेट में आ जा रहे हैं और यहाँ से डेट प्रकार के नंबर को कर दिए। तो देखिए अभी कॉलम का विड्थ कम है इसलिए हैज़ दिखने लगा। देखिए अब दिख रहा है आपका यहाँ पर। अब इसको नॉर्मल करना है तो कंट्रोल 1 फिर से प्रेस करेंगे, हम आ जाएंगे किसमें, ऑल ऑप्शन चुन के ओके कर देंगे तो देखिए हमारा नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार हम फंक्शन विजार्ड, वैल्यू हाईलाइट और किसको बताए हैं, वैल्यू हाईलाइट के बाद फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलना बताए हैं। तो ये था हमारा बेसिक। उसके बाद देखिए आपको बताएंगे कि अगर एक सेल के अंदर यहाँ पर प्लस पर हम क्लिक करके एक सेल ले रहे हैं और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अगर करेंट डेट हमें लाना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन कर देंगे तो देखिए करेंट डेट आ जाएगा। और करेंट टाइम लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। ये भी याद रखिएगा कि जो आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम रहेगा वही दिखेगा यहाँ पर। अब आप चाहते हैं डेट एंड टाइम दोनों दिखे तो इक्वल नाउ ऑप्शन हम चुन लेंगे एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तब देखिए ये कॉलम का विड्थ फिर कम हो जा रहा है तो इसको हम बढ़ा दिए तो देखिए डेट एंड टाइम दोनों दिख रहा है। अगर आपको केवल दिनांक लाना है तो इक्वल टुडे कर देंगे हम, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तब देखिए यहाँ पर केवल दिनांक भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट एंड टाइम दोनों और डेट भी ला सकते हैं। तो ये हमारा था लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब देखिए हम फाइल मेनू में जा रहे हैं तो फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको फाइल में मिलेंगे। टेम्पलेट का शॉर्टकट क्या है तो देखिए टेम्पलेट का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन। सेव एस का टेम्पलेट शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट F11 है। वही ऑप्शन आपको पूछ रहा है सेव का शॉर्टकट क्या है तो कंट्रोल S है। और सेव एस का आपको बताए थे, सेव एस का शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल शिफ्ट S है। अब सेव रिमोट, सेव कॉपी, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस PDF। देखिए ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि जो भी डेटा आपका है उसको PDF में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर भी स्टैंडर्ड टूल बार पे ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस PDF। इसमें जाकर हम डायरेक्टली PDF में सेव कर सकते हैं। यहाँ देखिए दे रहा है PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फुल फॉर्म है और इसको हम जो भी हम लिखे हैं कैल्क में इसको PDF में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका किस मेनू में उपलब्ध है तो फाइल मेनू में है। इसी प्रकार देखिए अगर सेंड करना चाहें आप कहाँ, ईमेल डॉक्यूमेंट पे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे या एक्सेल एस PDF में
जहां आप सेंड करना चाहें कर सकते हैं, सेंड विया ब्लूटूथ के द्वारा भी कर सकते हैं। अब यहाँ प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज दिखेगा वो जैसे आप वेब का पेज खोलते हैं सेम उसी प्रकार यहाँ आपका सेट दिख रहा है। देखिए डेटा आपका यहाँ पर दिख रहा है, सीट भी यहाँ पर दिखते जा रहा है। तो ये हमारा वेब पेज पर प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। वही चीज़ अगर हम फाइल मेनू में जा रहे हैं और प्रिंट प्रीव्यू वो करेंगे तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। अब प्रिंट प्रीव्यू में जो हमारा पेज है वो किस प्रकार है, पोर्ट्रेट है। स्किप कर देंगे, बाहर हो जाएंगे हम। उसके बाद देखिए इसी फाइल मेनू में जा रहे हैं और यहाँ हम जाएंगे तो प्रिंटर सेटिंग कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये पूछता है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो किस मेनू में पाए जाते हैं। तो देखिए जो डिजिटल सिग्नेचर हमारा है वो फाइल मेनू में पाए जाते हैं। अगर आपको बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर होना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। अगर जैसे ही हम कंट्रोल क्यू कर देंगे तो हम लिब्रे ऑफिस को क्विट करके बाहर हो जाएंगे। तो ये था हमारा फाइल से रिलेटेड। उसके बाद देखिए एडिट ऑप्शन में हम जाएंगे तो एडिट में आपका अंडू, रीडू और रिपीट, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट भी ऑप्शन है। अब जैसे किसी शब्द को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल एक्स कर दिए और यहाँ से जाकर एडिट में जाकर हम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पेस्ट भी हो गया। अब जैसे ये वर्ड हमारा है लखनऊ, इसको कंट्रोल एक्स या हम एडिट में जाकर देखिए एडिट से जाकर हम कट कर दिए, कट हो गया। उसके बाद आप इस वर्ड को जहाँ पेस्ट करना चाहें इसी एडिट ऑप्शन में जाकर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए पेस्ट हो गया। फिर हम नीचे आएंगे और इसी एडिट में जाकर दोबारा हम पेस्ट कर दे रहे हैं, पेस्ट हो रहा है। तो ये हमारा था कट एंड पेस्ट। अगर वही चीज़ आप कॉपी करके ले जाना चाहें तो कॉपी करेंगे तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी होगा और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। पेस्ट स्पेशल को शॉर्टकट अगर पूछ रहा है तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट भी है। अब पेस्ट अनफॉर्मेटेड का कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि पेस्ट ओनली टेक्स्ट तो टेक्स्ट कर सकते हैं, पेस्ट ओनली नंबर तो नंबर कर सकते हैं, पेस्ट ओनली फार्मूला तो केवल फार्मूला को पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। इस एडिट में जा रहे हैं और यहाँ देखिए जब जा रहे हैं सेलेक्ट पर तो सेलेक्ट कंट्रोल ए करेंगे अगर आप तो पूरी सीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा सीट सेलेक्ट हो गया और हर सीट पे आपको कॉलम 1024 और रो 10,48,576 ही मिलेंगे। अब इसमें एक कॉलम में एक जो हम कॉलम सेलेक्ट किए हैं इस केवल कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो देखिए कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया। इसी प्रकार अगर रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो हमारा केवल रो सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद देखिए इस एडिट में ऑप्शन में जा रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। तो देखिए कंट्रोल ए करने पर भी पूरा सीट सेलेक्ट होगा और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस करेंगे तो भी पूरा सीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस वाला। अब इसी एडिट में जा रहे हैं तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट नेक्स्ट सीट पे जाने के, प्रीवियस पर आने के लिए, रो सेलेक्ट के लिए कॉलम सेलेक्ट। अब केवल डेटा एरिया केवल आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस करेंगे तो केवल डेटा एरिया को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार। तो इतना आपको समझ में आया तो कमेंट में यस नो करिए। अब उसके बाद देखिए इस कॉलम को हम सिलेक्ट और कहाँ से कर सकते हैं तो देखिए यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कॉलम को सिलेक्ट किए हैं और कंट्रोल के साथ अगर प्लस प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा ये क्या हो रहा है, कॉलम इंसर्ट हो रहा है। अब हमें ये कॉलम नहीं चाहिए तो पूरे कॉलम को शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो हम प्रेस कर रहे हैं तो देखिए पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। और कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस प्रेस करेंगे तो उस पूरे जो हम खाली कॉलम लाए थे उसको हम डिलीट कर दिए। इसी प्रकार अगर हमें रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस कर दिए और कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस प्रेस कर रहे हैं तो देखिए हमारा ये रो इंसर्ट हो रहा है। अब जितना हम ब्लैंक रो लाए हैं उन सारे को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जितना भी हम खाली रो लाए थे वो सब सिलेक्ट हो गया है। और कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस प्रेस कर रहे हैं तो देखिए पूरा रो आपका डिलीट हो जा रहा है। इसी प्रकार देखिए हम सीट में भी जाकर यहाँ ऑप्शन दे रहा है आपको इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम,
इंसर्ट पेज ब्रेक, रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक। इसी प्रकार डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट पेज ब्रेक का शॉर्टकट है। और सीट आपको इंसर्ट करके बताए ही हैं। अब यहाँ देखिए बोल रहा है, इस ऑप्शन में अगर हम जा रहे हैं सीट में, तो यहाँ बोल रहा है इंसर्ट सीट एट इंड, इंसर्ट सीट फ्रॉम द फाइल। तो अगर आपके पास 4 सीट है और इस पर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में एक सीट इंसर्ट करा सकते हैं, उस सीट का नाम रहेगा 5। तो देखिए 5वें पर आ गया सीट एक ठे। तो किस मेनू में था? सीट में। तो यहाँ से हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार सीट को डिलीट करना है तो देखिए यहाँ से डिलीट सीट कर देंगे, तो इस जो 5 वाला सीट लाए वो डिलीट हो गया। तो इस प्रकार हम सीट में जाकर डिलीट सीट भी कर सकते हैं। अब क्लियर सेल करने के लिए बैक स्पेस, जैसे हम कर्सर यहाँ रखे हैं और बैक स्पेस कर देंगे तो देखिए आपका सेल क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको सीट ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पर साइकिल रेंज टाइप F2 F4 है। तो ये हमारे थे सेलेक्ट का, एडिट में ऑप्शन है, और डिलीट कहाँ से करेंगे तो सीट में जाके पाया जा रहा था। इसी एडिट में जाएंगे तो देखिए दे रहा है फाइंड, जो भी वर्ड आपको फाइंड इसमें करना है, जैसे पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कंट्रोल के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस कर देंगे और कंट्रोल F कर दिए तो देखिए हमारा फाइंड बॉक्स खुला है। अब इसमें हम लिख दे रहे हैं जो नाम कई थे इसमें है, जैसे हम लिख दे रहे हैं इसमें परसुपुर, देखिए रामपुर भी कई थे तो रामपुर हम लिख दे रहे हैं, रामपुर लिख दिए। उसके बाद यहाँ कर दे रहे हैं फाइंड ऑल, देखिए कहाँ कहाँ है ये दिख रहा है, सीट 1 पर किस सेल में वो भी बताया और कंटेंट कितने वो भी बता रहा है, 6 रिजल्ट फाउंड यहाँ बता रहा है। तो इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो देखिए इसी एडिट ऑप्शन में आपको रिप्लेस भी दिख रहा है, या कीबोर्ड से कंट्रोल H कर देंगे तो रिप्लेस खोल सकते हैं। अब हमें रामपुर की जगह दिल्ली बनाना है तो यहाँ देखिए रिप्लेस में हम दिल्ली कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से कर दे रहे हैं रिप्लेस ऑल, देखिए यहाँ पर ये फिर से बता दिया कि कंटेंट आपके 6 हैं और रिजल्ट कितना फाउंड हुआ है 6, क्लोज कर दिए। तो देखिए जहाँ जहाँ हम रामपुर लिखे थे वहाँ देखिए हाईलाइट करके भी बता रहे हैं आपको कि यहाँ एक दिल्ली बना है, यहाँ दिल्ली बना है, यहाँ तो ये हाईलाइट करके ऐसे बता रहा है। इस एडिट ऑप्शन में आपको फाइंड रिप्लेस पाया जा रहा है। और सेल एडिट मोड अभी आपको बताया कि एक सेल को एक्टिव करने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा है मद्रही, अब यहाँ पर अगर आपको लिखना है मदीना तो हम देखिए मदीना लिख दे रहे हैं। अब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो F2 प्रेस करिए, ए कर दीजिए, ये हो गया। तो यही ऑप्शन आपको एडिट में था। उसके बाद सेल प्रोडक्ट, इस पर अगर हम क्लिक कर दे रहे हैं सेल प्रोडक्ट पे तो देखिए ये हमारा सेल प्रोडक्ट किस मेनू में उपलब्ध है, क्वेश्चन आपका है तो किस मेनू में है, एडिट में। अब देखिए एडिट मोड का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल यहाँ सेल पॉइंटर रखें, कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस कर देंगे तो एडिट मोड का है। देखिए यहाँ पर एडिट मोड कर सकते हैं, कैंसिल अभी कर दे रहे हैं हम। तो ये ऑप्शन थे सेलेक्ट का, कॉलम इंसर्ट का, कॉलम डिलीट का, फाइंड का, रिप्लेस का, इतना ऑप्शन आपके एडिट ऑप्शन में थे। इसी प्रकार देखिए अगर हम यहाँ से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर ले रहे हैं या इस कॉलम को केवल सिलेक्ट किए हैं और सीट में जाकर आपको बताया है कि इंसर्ट कर सकते हैं, रो को, कॉलम को, किसी को भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये था हमारा कॉलम इंसर्ट, रो इंसर्ट, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, एक सेल को एक्टिव करना। उसके बाद देखिए इसमें हम नंबर लिख रहे हैं, जैसे हम चले आ रहे हैं 4th सीट पे, इसको हम डिलीट मार दे रहे हैं इस प्रकार। अब इसको बोले थे सेल एड्रेस, आपको बताए थे इक्वल कॉलम C रो 5, देखिए कॉलम C में और रो 5 में मऊ है, जैसे ही इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर मऊ आ गया। तो इसको क्या बोले थे, सेल एड्रेस। अब यहाँ पर अगर कर्सर ला रहे हैं तो ये पतला सा धन का निशान आ रहा है प्लस का, इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो देखिए रिपीट कर दिया। भाई मऊ के बाद क्या था, या मऊ के बाद कुंडा सिपा। लेकिन इसमें अगर आप, इसमें देखिए बहुत से रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, तो इसमें कर्सर रख के ऑल्ट के साथ अगर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक ड्रॉप डाउन आ गया है और इसमें आपको केवल यूनिक रिकॉर्ड दिखेगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। जैसे देखिए दिल्ली बस एक ही है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में तो डुप्लीकेट भी दिल्ली है, कई ठो दिल्ली वर्ड है।
तो इसमें आपको यूनिक रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट एक बार और बता दे रहे हैं, अल्ट के साथ डाउन एरो, अल्ट के साथ अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए हो जाएगा। यहाँ पर अल्ट के साथ डाउन एरो ये हो रहा है। तो इस तरह हम यूनिक रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी सेल में हम आ जा रहे हैं फोर्थ वाले पे। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं संडे, संडे लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको हम पकड़कर इस प्रकार कॉपी कर देंगे तो संडे टू सैटरडे को रिपीट कर देगा। इसी प्रकार अगर हम जनवरी लिख रहे हैं और इसको भी पकड़कर हम ड्रैग कर देंगे तो ये भी नाम को रिपीट कर दिया संडे को। अगर आपको कोई नंबर लिखना है तो 1 लिख दे रहे हैं और देखिए 1 को पकड़कर इस प्रकार हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए 1 2 3 4 आ जा रहा है। इसी प्रकार अगर टेबल लिख रहे हैं 2 2 2 जा 4 और दोनों नंबर को तब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये टेबल बना दे रहा है। तो यहाँ तो देखिए 1 2 भी आ जा रहा है, टेबल भी आ जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ABCD भी यहाँ आ जाए तो A लिख कर जैसे ही इसको हम पकड़ के ड्रैग करेंगे तो देखिए ABCD रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये है कि इक्वल और कैर लिखेंगे CHAR, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद रो लिख देंगे ROW, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद A का मान कितना है 65, तो कर दिए, ब्रैकेट 2 टाइम हम क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तब देखिए यहाँ पर इसको पकड़कर अगर हम ड्रैग कर दें तो ये आपको ABCD दे दिया, YZ तक दिया। देखिए पूरा वही चीज़ अगर आप स्मॉल में टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हम स्मॉल का मान क्या है स्मॉल लेटर का, तो स्मॉल लेटर के लिए देखिए हम यहाँ लिख देंगे जो A है इसका हम लगा देंगे F2 प्रेस कर देंगे और इसमें आएंगे हम यहाँ स्मॉल लेटर A और स्मॉल लेटर का क्या है 97 है, 97 इंटर कर दिए तो स्मॉल लेटर। अब देखिए इसको पकड़ कर हम ड्रैग करेंगे ये पूरा स्मॉल लेटर में आ जा रहा है। देखिए यहाँ तक Z तक आया, उसके बाद ये स्मॉल लेटर ब्रैकेट भी आने लगा। तो इस प्रकार हम ABCD भी ला सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल के माउस वाले रूप से कॉपी करके लेकर आना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने रिकॉर्ड में और इस डेटा को पूरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डेटा को कर दे रहे हैं असेंडिंग। तो देखिए यहाँ हमारा डेटा जो है फिल्टर लग गया और यहाँ से देखिए फिल्टर हटा दे रहे हैं, असेंडिंग अभी करके पहले दिखा रहे हैं। तो देखिए नेम के आधार पर असेंडिंग हुआ है। यही डेटा को आप डेटा में जाकर और शॉर्ट में अगर आ जा रहे हैं तो यहाँ से देखिए किस फील्ड के आधार पर आपको असेंडिंग करना है। जैसे 60 क्राइटेरिया तो नेम है, अब देखिए नेम को हम डिसेंडिंग कर दे रहे हैं। ओके, तो देखिए नेम सोनम जो है पहले, उसके बाद ये सोनम, मुन्ना, इनामीपुर, स्टेट भी और ये 3000। तो नेम के आधार पे डिसेंडिंग हुआ है। वही हम इसी डेटा में जाकर और शॉर्ट में आ जा रहे हैं और यहाँ से अगर दूसरे किसी फील्ड को जैसे स्टेट को चुन लिए, स्टेट को असेंडिंग कर देंगे। ओके, तो देखिए हमारा डेटा जो है स्टेट के आधार पे असेंडिंग हुआ है। तो ये था हमारा 60 किस मीनू में क्वेश्चन में पाया जाएगा। तो देखिए डाटा में जाकर हम यहाँ से कर सकते हैं 60 को। अब व्यू ऑप्शन में जाएंगे तो ये व्यू से रिलेटेड सारे ऑप्शन है। जैसे साइड बार का शॉर्टकट, देखिए साइड बार का शॉर्टकट है कंट्रोल F5 और हम वहीं से हाइड भी कर सकते हैं। अब इस साइड बार में जाएंगे तो देखिए ये है गैलरी। इस गैलरी में से कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे स्कूल ये ले लिए और इसको हम यहाँ इंसर्ट करा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा गैलरी आ गया। इसको हम पकड़ के यहाँ कोने से पकड़ के करेंगे तो चारों साइड से ये छोटा होगा। देखिए बहुत बड़ा हो गया है, इसको हम पकड़ कर छोटा कर दे रहे हैं इस प्रकार। तो ऐसे हम गैलरी भी इंसर्ट कर सकते हैं। और गैलरी किस में ऑप्शन में पाया जा रहा है, साइड बार में। तो ये हमारा गैलरी में है। फिर इसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से नेविगेटर पे जाएंगे तो आपका ये नेविगेटर ऑप्शन ऑन हो रहा है। फिर से देखिए यहाँ फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन आपका खुल रहा है, जो शॉर्टकट था कंट्रोल F2। और इसी में जाकर फिर से हम अनलॉक कर देंगे तो देखिए इसको हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, साइड बार मूव हो रहा है। जहाँ चाहें वहाँ आप इसको मूव करा सकते हैं। फिर से इसी में जा रहे हैं हम और यहाँ देखिए डॉक कर देंगे, तब आप इसको मूव नहीं करा सकते हैं।
फिर से इसमें जा रहे हैं और क्लोज साइड बार कर देंगे तो साइड बार आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर जा रहे हैं कस्टमाइजेशन पर और यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें देखना नहीं चाहिए, जैसे गैलरी ऑप्शन, तब देखिए यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो गैलरी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम कस्टमाइज में जाकर यहाँ से एनेबल कर दिए, तो ये हमारा साइड बार है। उसके बाद देखिए इसी डेटा में हमें क्या बताएं आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर दे रहे हैं, कंट्रोल होम कर दिए, तो ये हमारा था असेंडिंग डिसेंडिंग। अब इसी डेटा को इस प्रकार हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर लगा दे रहे हैं हम यहाँ से फिल्टर। तो देखिए ये छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं फिल्टर। और फिल्टर में जैसे मान लीजिए आपको स्टेट में जितने लोग दिल्ली के हैं उनको फिल्टर करके निकालना है, तो इस ऑल ऑप्शन को चुनकर केवल दिल्ली को चुन लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए जितने लोग दिल्ली के हैं उनको हम फिल्टर करके निकाल दिए हैं। इसी में जाएंगे और फिर से ऑल ऑप्शन चुन लेंगे तो पूरा रिकॉर्ड हमारा वापस आ जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम किसी और अदर रिकॉर्ड को भी, जैसे हम फादर नेम में जा रहे हैं, सेलेक्ट ऑल कर लिए और यहाँ देखिए कमलेश को केवल चुन ले रहे हैं, ओके कर दिए, तो देखिए कमलेश नाम से एक ही कैंडिडेट है। अब अगर आप चाहते हैं कि एड्रेस में जाकर पूरे रिकॉर्ड को वापस कर लें तो नहीं आएगा, तो हमें फादर नेम में जाकर ऑल ऑप्शन चुनेंगे तभी आप पूरे रिकॉर्ड को वापस ला सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको सैलरी का निकालना है तो सैलरी में जाएंगे और स्टैंडर्ड फिल्टर में जाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपका फील्ड नेम क्या है, बेसिक है, बेसिक मीन्स सैलरी या बेसिक। और कंडीशन आपका क्या है, तो कंडीशन जो हमारा है ग्रेटर देन, वैल्यू का लेना है तो वैल्यू देखिए हमें लेना है 2000। उसके बाद ऑपरेटर क्या है, तो ऑपरेटर हमारा एंड है। और फील्ड नेम क्या है, तो इसमें भी हम बेसिक ले रहे हैं। उसके बाद कंडीशन लेस देन और इक्वल टू ले रहे हैं। उसके बाद वैल्यू 9000। तो इसमें आपको जिनके भी सैलरी 2000 से 9000 तक है उनको आप देख सकते हैं। देखिए 2 रिकॉर्ड और 9 भी दिख रहा है इसमें और दो भी दिख रहा है यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार, लेकिन वही आप चाहते हैं स्टैंडर्ड फिल्टर में जा रहे हैं और यहाँ से देखिए हम कंडीशन चेंज कर दे रहे हैं। कंडीशन में हमारा केवल ग्रेटर देन है और दूसरे में केवल लेस देन है, ओके कर दिए। तब देखिए आपको न 2000 दिखेगा न 9000, केवल 2 से 8 के 9 के बीच वाले दिखेंगे। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फिल्टर में जाकर फिल्टर क्राइटेरिया। अब यहाँ से जाकर सैलरी को आप फील्ड नेम, सैलरी, कंडीशन और वैल्यू लेकर आप फिल्टर करके निकाल सकते हैं। अब मैं फिल्टर करना है तो यहाँ जाके नन ऑप्शन कर देंगे तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड वापस आ गया। और इस पर जो हम फिल्टर लगाए हैं इसको हम इसी पर क्लिक कर दे रहे हैं, जो हमारा ऑटो फिल्टर है। तो देखिए आपका फिल्टर हट गया यहाँ से, या इसी डेटा में जाकर हम यहाँ से कर देंगे तभी फिल्टर आ जाएगा, और फिर इसी डेटा में जाकर ऑटो फिल्टर कर देंगे तो हमारा फिल्टर हट जाएगा। तो ये तो था हमारा बेसिक। अब दूसरा स्टेप जो हमारा है वो ये है कि कोई भी नंबर अगर हम रखे हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पर नंबर कुछ टाइप कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें 2 नंबर को हमें ऐड करना है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन आपको बता रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर को हमें ऐड करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एक्सेल में जो इक्वल होता है वो एक्सेल का की होता है। की मतलब चाबी। बिना इक्वल के आप कोई फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप CCC हैं या O लेवल हैं तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से की से हम किस फार्मूले के आरंभ में हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसके आरंभ में कौन सा सिंबल का हम यूज करते हैं, तो इक्वल लगाते हैं। अगर आपको 5 को और इस 7 को जोड़ना है, ऐड करना है, तो इस 5 का सेल एड्रेस क्या है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सेल एड्रेस जो है A3 है, तो यहाँ लिख देंगे A3। 7 का सेल एड्रेस क्या है, अब कीबोर्ड पर यहाँ पर प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड चारों सिंबल को हम चुन लेंगे। और 7 का सेल एड्रेस है B1, तो यहाँ देखिए B1 लिख दिए। तब देखिए यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो देखिए कलर से भी बता रहा है कि जो ब्लू कलर वाला है वो A3 में है और रेड वाला जो है B1 में है, तो दोनों नंबर को ऐड कर दिया। इसी प्रकार अगर हमें माइनस करना है इस 7 में से इस 4 को,
तो इस 7 का सेल एड्रेस क्या है? अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखिए तभी सेल एड्रेस आ गया, हम माइनस लगा देंगे। और इस 4 का सेल एड्रेस क्या है? तो C है और रो 5 है, तो C5 कर देंगे, इंटर। देखिए 7 में से 4 घटा दिए, 3 आ गया। इसी प्रकार अगर हमें गुणा करना है तो इक्वल किस में करना है? इस 7 में इस 4 से, तो 7 का सेल एड्रेस क्या है? B1 है, B1 कर दिए, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 4 का सेल एड्रेस A1 है, इंटर कर दिए। तो ये हमारा 7 चौक 28 हो गया। इसी प्रकार अगर आपको डिवाइड करना है, जैसे हमें डिवाइड यहाँ करना है और किसके साथ करना है? तो 3 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल, और 9 का सेल एड्रेस क्या है? तो C7, कॉलम C रो 7 है, और डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? 3 के। तो 3 का सेल एड्रेस क्या है? तो A2 है, इंटर कर दिए। तो देखिए F2, देखिए इसको ले लिए हम, A2 लेना था, ये 3 लिख दिए हैं तो यहाँ A2 ले रहे हैं। देखिए 3 3 जा 9। अब आपको पूरे नंबर को ऐड करना है या केवल इस कॉलम को नंबर को ऐड करना है, तो इक्वल सम लगाएंगे हम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इसका सेल एड्रेस A1 रिलेशन ऑपरेटर, उसके बाद A7 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देंगे, तो देखिए आ गया 26। इस प्रकार हम F2 प्रेस करने पे आपको दिखाएगा कि आप किसको ऐड किए हैं। लेकिन अगर पूरा नंबर आपको ऐड करना है, जितने नंबर हमारे पास है पूरे नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल सम ओपन ब्रैकेट, उसके बाद सेल एड्रेस A1 रिलेशन ऑपरेटर, लास्ट क्या है? C7, तो C7 कर दिए। आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिए, तो देखिए आ गया 79। अगर इस बीच अगर आप कोई नंबर डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए हम यहाँ 30 लिख दिए, तो देखिए नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम 50 लिख दे रहे हैं तो भी आंसर में अपडेट हो जा रहा है। अगर हम डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर भी अपडेट कर देगा। तो ये था हमारा ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और एक सेल को पूरे नंबर को जोड़ना और पूरे टोटल ऑल टू ऑल नंबर को ऐड करना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे नंबर का एवरेज निकालना बताएंगे कि किस प्रकार अब एवरेज निकालिएगा। अभी नंबर फिल कर लेना। अब देखिए यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो लिखेंगे इक्वल सम ओपन ब्रैकेट, सेल एड्रेस क्या है? A1 रिलेशन ऑपरेटर, लास्ट क्या है? A5 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। हो गया इंटर। उसके बाद इसको पकड़ के देखिए यहाँ भी आपको जोड़ के दे दिया। हम इसको निकालें फॉर्मूले से, इस पकड़ को ड्रैग कर दिए, तो यहाँ देखिए F2 प्रेस करने पर फॉर्मूला इसका दिखा रहा है B1 संबंधी B5। अब इसी 30 का हमें एवरेज निकालना है, तो इसके लिए पहला हमारा फॉर्मूला इक्वल ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और 30 का सेल एड्रेस क्या है? तो A6 है, ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड 5, तो देखिए 6 5 जा 30। दूसरा जो फॉर्मूला हमारा इक्वल सम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और A1 रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे A5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5, दूसरा भी आ गया। तीसरा जो फॉर्मूला इक्वल एवरेज, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, सेम वही A1 रिलेशन ऑपरेटर A5 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिए, तो देखिए हमारा ये F2 प्रेस करने पर देखिए फॉर्मूला आपको दिखेगा। नेक्स्ट में F2 ये फॉर्मूला है, F2 ये फॉर्मूला है, इसको पकड़ के हम देखिए ऐसे कर दिए। अगर इस नंबर में हम कोई अपडेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 5 कर दिए, तो देखिए आपका 25 आ गया। इसका भी एवरेज निकालना है, तो इक्वल सेम प्रोसेस, क्या सेल एड्रेस है 25 का? तो B5 है, सॉरी B6 है, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5, इंटर कर दिए। देखिए 5 5 जा 25। दूसरा हमारा इक्वल सम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और सेल एड्रेस क्या है? B1 संबंधी B5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5, ये हो गया। तीसरा इक्वल सम, सॉरी इक्वल एवरेज लिखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो
कैसा लगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा एवरेज निकालना। अब देखिए हम नेक्स्ट सीट पे जा रहे हैं, और अगर हमें कोई नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं अन्नू स्मॉल लेटर में, पिंकी स्मॉल लेटर में, इसके बाद यहाँ भी लिख रहे हैं अनीता। अब कुछ नाम हम कैपिटल लेटर में कर दे रहे हैं, रानी, दीपा, गीता। अब देखिए इसको हमें करना है, जो स्मॉल में हम लिखे हैं उसको कैपिटल करना है, तो इक्वल अपर फॉर्मूले लगाएंगे, इक्वल अपर ओपन ब्रैकेट, उसके बाद से हम इसको सेलेडेस ले रहे हैं। सेलेडेस क्या है अन्नू का, A1 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। देखिए अन्नू क्या हो गई, बड़े लेटर में, और इसको पकड़कर हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो तीनों देखिए बड़े लेटर में हो गया। इसी प्रकार जो आप बड़े अक्षर में लिखे इसको स्मॉल में करना है, तो इक्वल हम लोअर लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और सेल एड्रेस क्या है A4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अब इसको पकड़कर हम इस प्रकार ड्रैग कर देंगे तो देखिए हमारा सारा स्मॉल लेटर में हो गया। यही अगर आप प्रॉपर में करना है तो देखिए इस कॉलम कवरेज ज़्यादा है, हम कम कर दे रहे हैं। प्रॉपर में करना है तो इक्वल प्रॉपर लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इसका सेल एड्रेस क्या है तो B1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अगर आप किसी का नाम लिखते हैं या कहीं का नाम लिखते हैं तो कौन से लेटर में लिखते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बड़े लेटर में फर्स्ट लेटर लिखते हैं क्या स्मॉल लेटर में। तो देखिए जो भी कहीं का नाम लिखा जाता है या किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है कैपिटल। तो इस प्रकार देखिए हम प्रॉपर अगर कर देंगे तो हर शब्द का अगर आप कैपिटल रखें हैं या स्मॉल रखें हैं, सारे नामों का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। तो ये हमारा प्रॉपर कमांड है, तो ये प्रॉपर हो जा रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है इक्वल हम लेंथ लिख देंगे, लेंथ फार्मूला निकाल रहे हैं, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं पायनियर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हमारा है लेंथ। लेंथ में आपको ये बताएगा कि आप जो पायनियर शब्द लिखे इसमें कितने अक्षर हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी का नाम लिख दे रहे हैं, जैसे इक्वल लेंथ लिख दे रहे हैं, ओपन ब्रैकेट लगा दिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम प्रशांत लिख दे रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो ये हमारे प्रशांत में कितना अक्षर है बता दिए, 8 अक्षर है। तो ये तो था हमारा लेंथ। अब देखिए हम नेक्स्ट सीट पे चल के आपको आगे बता रहे हैं प्रोडक्ट और पावर। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पावर, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ हम 5,2 कर दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, पावर क्या किया है स्क्वायर बना दिया है, 5 5 जो 25। अब वही अगर आप प्रोडक्ट अब हम बता रहे हैं इक्वल प्रोडक्ट, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से हम 5,2 कर दे रहे हैं, अब ब्रैकेट क्लोज करके अगर इंटर कर दे रहे हैं तो ये देखिए आ जा रहा है 10। तो ये जितने हम बता रहे हैं केल्स के सारे फॉर्मूले बता रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक पहले पढ़ लेंगे तभी एडवांस में पहुंचेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा बेसिक से। तो ये हमारा था प्रोडक्ट एंड पावर। अब नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम जाएंगे और आपको बताएंगे स्क्वायर रूट। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालना है, 36 कर दिए, 49 कर दिए यहाँ पर, उसके बाद 81 कर दिए। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो इक्वल SQRT लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और 25 का सेल एड्रेस ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए यहाँ 5 5 जा 25, तो ये हमारा था स्क्वायर रूट आ गया। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं और यहाँ हम प्लस पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको ABS फार्मूला। अगर आप किसी भी नेगेटिव मार्क्स को रखे हैं, ये हमारा नेगेटिव मार्क्स है, अब इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल ABS, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इसको चुन ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए जो भी नेगेटिव मार्क्स रखे रहेंगे वो क्या होगा कि पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है, यहाँ लिख दे रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम। अब जैसे 900 कर दिए, 1
इतना हमारे पास नंबर है, इसमें सबसे बड़ा संख्या को हमें निकालना है। तो लिखेंगे इक्वल मैक्स, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और पूरा हम सेल एड्रेस ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। B1 रिलेशनल ऑपरेटर, B5 ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो ये हमारा सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 900 है। अब सबसे छोटा निकालने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल मिन, ओपन ब्रैकेट मिनिमम। तो हम मिन बस लिखेंगे और पूरा सेल एड्रेस हम ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए सबसे छोटा संख्या जो आपका है वो है 1, लेकिन अगर यही संख्या आप चेंज कर देंगे 3, तो देखिए सबसे छोटा 3 आ गया। और यहाँ पर अगर संख्या हम चेंज कर देना 9000 कर देंगे, तो देखिए सबसे बड़ा संख्या आपका 9000। तो आंसर में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा था मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद से जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है वो है इक्वल। अगर कोई नाम आप लिख दे रहे हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर हेमंत, हेमंत, और यहाँ हम टाइटल लगा दे रहे हैं मौर्य। अब देखिए हेमंत मौर्य में अगर हम स्पेस एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 2-3 स्पेस दे दिए। अब इसको हमें दूसरे सेल में करना है, जैसे यहाँ हम करते हैं इक्वल ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे हम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और हेमंत का सेल एड्रेस ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर देखिए आपका केवल 1 स्पेस, यहाँ पर हम कई स्पेस दिए हैं, तो सिंगल स्पेस आप ट्रिम फंक्शन से ला सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ नंबर टाइप किए हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप किए हैं, कुछ ब्लैंक सेल छोड़े हैं। तो अब जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं वो है काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए हम काउंट फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ से यहाँ तक का पूरा हम सेल एड्रेस ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए हमारे पास जो नंबर जो टोटल है उसी को काउंट करके बताया है। तो 2 नंबर यहाँ है, 3 यहाँ है, 5। अब काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, तो देखिए जब हम काउंट ए लिखेंगे इक्वल लगाकर, इक्वल काउंट ए, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और पूरा हम ये ड्रैग कर लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो ये हमारा नंबर और अक्षर दोनों को काउंट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा है काउंट ब्लैंक, इक्वल लगाकर काउंट ब्लैंक ले लेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद देखिए हम पूरे को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो ये हमारा केवल देखिए इसमें खाली स्थान एक ही है, लेकिन अगर हम किसी नंबर को डिलीट करके ब्लैंक कर देंगे तो देखिए नंबर केवल कितना हो गया 4, और नंबर और टेक्स्ट दोनों मिलाकर 8, और खाली स्थान कितना आपके पास आ गया 2। तो ये था हमारा काउंट फार्मूला, काउंट ए फार्मूला एंड काउंट ब्लैंक फार्मूला। अब नेक्स्ट सीट पर अब जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला वो है कॉन्किनेट। अब जैसे कोई शब्द हम लिखें यहाँ पर, जैसे हम लिख दे रहे हैं पॉइनियर, दूसरे कॉलम में हम लिख दे रहे हैं एजुकेशन, तीसरे कॉलम में लिख दे रहे हैं हम सेंटर। अभी हम 3 अलग अलग सेल में रखे हैं और 3 अलग अलग सेल को हमें वर्ड को जोड़कर एक सेल में लाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल कॉन्किनेट, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और सेल एड्रेस ले लेंगे। सेल एड्रेस क्या है, A2 है, कॉमा B2, कॉमा C2, C में है सेंटर तो C2, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए जो हमारा अलग अलग सेल में वर्ड था, देखिए ऐसे हम कर दे रहे हैं। तो देखिए एक अलग अलग सेल के वर्ड को एक सेल में जोड़ने के लिए कॉन्किनेट फार्मूला हम लगाते हैं। अब इसमें से केवल आपको एजुकेशन को निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल मिड, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद जो वर्ड हम जोड़ के रखें इसका सेल एड्रेस ले लेंगे। तो जो जोड़े वो किस में है, कॉलम बी में है, रो 4 में है, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद से जो पॉइनियर आपका वर्ड है वो कितना है, तो 7 है, और एजुकेशन का स्टार्टिंग नंबर जो है 8 है, तो 8 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। और एजुकेशन कुल कितने अक्षर है, तो 9 है, 9 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देंगे। तो देखिए एजुकेशन आ गया। इसी प्रकार अगर हमें लेफ्ट साइड से पॉइनियर निकालना है तो इक्वल हम लेफ्ट लिख देंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और सेल एड्रेस क्या है इसका, तो B4, कॉलम बी, रो 4, कॉमा लगा दिए और पॉइनियर कितना अक्षर है 7 है, इंटर कर दिए।
इसी प्रकार हमें राइट साइड से सेंटर निकालना है, तो यहाँ हम राइट लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, पूरा वर्ड हमारा जो जोड़ के रखे वो कॉलम बी में रो 4 में है, तो B4 लिख दिए, कॉमा लगा दिए। उसके बाद सेंटर कितना अक्षर है, तो 6 है। तो ये देखिए हमारा कॉन्केनेट फार्मूले से हम एक में जोड़े हैं, फिर सबको अलग अलग किए हैं, मिड फार्मूले से, लेफ्ट फार्मूले से और सेंटर फार्मूले से। तो ये हमारा बेसिक था। इसके बाद देखिए एक छोटा सा हम बिल बना के बता दे रहे हैं आपको। जैसे हमें यहाँ लिखना है पायनियर क्लॉथ हाउस, और एड्रेस भी डाल दे रहे हैं, सिपा और मऊ लिख दे रहे हैं। ये हमारा टाइटल हो गया। यहाँ हम ले ले रहे हैं सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर, क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया, और तीसरे में रेट, अमाउंट, डिस्काउंट कर दे रहे हैं, नेट अमाउंट कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है इसका, तो कॉलम का विड्थ हम यहाँ से थोड़ा कम कर दे रहे हैं, इसका रेट का और अमाउंट का भी, क्वांटिटी का। क्वांटिटी को देखिए हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं QTY। ज़्यादातर रसीद में आप शॉर्टकट ही देखे होंगे। तो देखिए ये हमारा हो जा रहा है, और जो हमारा सीरियल नंबर है इसको भी हम विड्थ कम कर दे रहे हैं। ये जो हमारा है वर्ड जो हमारा पर्टिकुलर का छिप जा रहा है, तो देखिए ये हो गया। अब सीरियल नंबर 1 में हम क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं, जैसे हम साड़ी खरीद रहे हैं, कितना पीस खरीद रहे हैं, तो 10 पीस। रेट कितना है, तो हम कर दे रहे हैं 900। सेकेंड आइटम जो हमारा है वो है सूट, कितना पीस खरीद रहे हैं, तो 7 पीस खरीद रहे हैं, दाम कितना है, तो 1200 कर दिए। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है तीसरे पे, वो क्या है, दुपट्टा। दुपट्टा हम कितना पीस खरीद रहे हैं, तो ये हम खरीद रहे हैं 20 पीस। क्या रेट है दुपट्टे का, तो 500 कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो हमारा है सीरियल नंबर 4, इसमें हम ले रहे हैं लांचा, कितना पीस खरीद रहे हैं, 3 पीस केवल खरीद रहे हैं, रेट कितना है, तो 5000 कर दिए इसका। नेक्स्ट आइटम जो हमारा है 5th वाला, वो है शर्ट, कितना पीस खरीद रहे हैं, तो हम इसको कर दे रहे हैं 14 पीस। रेट कितना है, तो इसको हम कर दे रहे हैं 800। अब नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है 6 पे, तो ये है पैंट, कितना पीस खरीद रहे हैं, तो देखिए हम 2 ही पीस खरीद रहे हैं, कितना रेट है, तो 2000। अब इतना होने के बाद अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में। तो देखिए हमारा अमाउंट आ गया 9000। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे आप, तो पूरे का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो डिस्काउंट जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो आपको डिस्काउंट देते हैं सब, जो अमाउंट है उस पर 5% का, तो अमाउंट का सैलरीस लेंगे और मल्टीप्लाई कर दें 0.01, तो ये हो जा रहा है हमारा 1%। तो 1% तो देते नहीं है सर, 5% देते हैं सब। तो देखिए हमारा ये हो जा रहा है 9000 का 5% 450 रुपये। इसको पकड़ कर ड्रैग कर देंगे तभी पूरे का आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ कर देंगे 0.1 कर देंगे तो ये हो जा रहा है 10%। तो 9000 का 10% कितना होगा, 900। इसको पकड़ के कर दिए तो ये 10% हमको डिस्काउंट मिल गया। अब नेट हमें कितना देना है दुकानदार को, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर दिए, तो ये हमारा आ गया 8100 रुपये। क्योंकि जो आप सामान खरीदे थे, परचेस किए थे, वो 9000 का था और डिस्काउंट आपको 900 मिल गया, तो आपको देना कितना है, 8100 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हम निकाल रहे हैं, पहले तो हम ये हेडिंग जो है इसको हम F2 प्रेस करेंगे, कर्सर आ गया, और सिपा के पास कर्सर लाएंगे
और देखिए अगर आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सेल में न्यू लाइन स्टार्ट करना है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रहते हैं तो अल्ट के साथ इंटर करते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे और दोबारा एक बार और इंटर कर देंगे तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक आपकी रसीद है तो शिफ्ट की दबाकर, माउस से भी कर सकते हैं सिलेक्शन, या शिफ्ट की दबाकर राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से कर दे रहे हैं हम मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से जाकर हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। जैसे हम बैकग्राउंड येलो कर दिए, आप फॉन्ट का कलर रेड कर दिए, फॉन्ट को बोल्ड कर दिए, फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं हम यहाँ से। ये हो गया इतना हमारा। अब यहाँ हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए हम निकाल रहे हैं टोटल अमाउंट, और यहाँ पर डिस्काउंट, और यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट। यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंट, तो यहाँ हम जीएसटी भी लगा दे रहे हैं कि 18% जीएसटी निकालना है। उसके बाद यहाँ टोटल पे अमाउंट, अब इसको किस प्रकार हम निकालेंगे, तो देखिए इसको तो पहले हम सिलेक्ट करके इस प्रकार और सारे को आउटसाइड का बॉर्डर लगा दे रहे हैं। ये हमारा बॉर्डर लग गया। उसके बाद से टोटल अमाउंट निकालना है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और जितना आइटम हम परचेज किए थे उसको पकड़कर इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तो देखिए हमारा ये आ गया। कितने का सामान खरीदे हैं, 51,840 रुपये का। 51,840 रुपये का हमारा टोटल सामान है। अब हमें डिस्काउंट भी यहाँ देखिए, जो हम डिस्काउंट निकालने हैं एक एक आइटम पे डिस्काउंट है। यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट था एक एक आइटम पे डिस्काउंट है, और यहाँ हम टोटल आइटम पे डिस्काउंट निकाल रहे हैं। तो इक्वल अमाउंट का सेलेडस ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कितना परसेंट डिस्काउंट, तो 10% अगर कर दें तो 0.1 कर देंगे और इंटर। तो हमारा 10% 5,184 रुपये, इतना हमको डिस्काउंट मिल गया। तो हम कितना देंगे टोटल दुकानदार को, तो इसके लिए इक्वल ग्रॉस टोटल अमाउंट जो हमारा है उसमें से माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट को, इंटर। तो हमारा अब देना है 46,656 रुपये। अब हमें इसमें जीएसटी भी लगाना है 46,000 रुपये, तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे और ग्रॉस अमाउंट पर क्लिक करके मल्टीप्लाई कर देंगे 18%। तो ये हमारा जीएसटी हो जा रहा है 46,000 का जीएसटी 18% के हिसाब से 8,398 रुपये 8 पैसा। अब यहाँ हमें टोटल कितना देना है, टोटल पे अमाउंट, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल ग्रॉस अमाउंट प्लस जीएसटी। तो ये हमारा हो गया टोटल 55,054 रुपये हमें टोटल पे करना है। टोटल पे अमाउंट जो हमारा था 55,000। तो इसको हेडिंग को सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर दे रहे हैं बोल्ड, और यहाँ से इसका हम कलर दे दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ये भी पूरे सेलेक्ट करके इसको हम आउटसाइड का बॉर्डर लगा दे रहे हैं। ये हमारा बॉर्डर लग गया पूरे पे। तो ये हमारा इस प्रकार जीएसटी भी निकाल दिए, और यहाँ आपका ये जो टाइटल हमारा है जो हम अमाउंट निकाले इसको भी बोल्ड कर दे रहे हैं। तो ये देखिए हम टोटल आइटम जो परचेस किए थे इतने का, तो हमारा कितना हुआ है, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि 51,084 का हम टोटल आइटम परचेस किए थे, जिसमें से देखिए F2 प्रेस करके दिखा रहा है आपको कि जो अमाउंट जो था आपका उसमें आपका 10% डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो टोटल आपको ग्रॉस अमाउंट कितना देना है, F2 प्रेस कर दिए। तो देखिए जो टोटल अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट को हम माइनस कर दिए, तो ग्रॉस अमाउंट हमें देना है 46,656 रुपये। उसके बाद से देखिए इसमें F2 प्रेस कर रहे हैं, तो ये आपका जो ग्रॉस अमाउंट था उसमें 18% आपका जीएसटी जुड़ जा रहा है। तो देखिए जीएसटी जुड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 8,398 रुपये कुछ पैसा। उसके बाद देखिए यहाँ कर्सर रख के F2 प्रेस कर दिए। तो अब आपको टोटल पे कितना करना है, तो ग्रॉस अमाउंट प्लस जीएसटी। तो हमें टोटल जो पे करना है
वो 55,054 कुछ पैसे है। तो इस प्रकार हम आपको सैलरी स्लिप कपड़े की बिल जो होता है वो हम बना के दिखाएं आपको, और इसमें हम आपको पर आइटम पर डिस्काउंट निकालना बताएं, उसके बाद पूरे आइटम पर यहाँ GST निकालना बताएं। तो आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और पूरी बेसिक जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडवांस बताएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हमारे वीडियो को पसंद किया और कमेंट करके हमें एक और कैल्क पर वीडियो बनाने के लिए कहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।